जैसे हमारा जोगेश सर, विनय सने सर, आप दोनों का जोरदार होस्टिंग का साथ ये वेबिनार को आगाज कर रहे हो, इसलिए आप दोनों को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन। अभी भी 27 से करीब पार्टिसिपेंट उपस्थित है। इतने नारी शक्ति, मातृशक्ति, मातृतुल्य, पितृतुल्य, जितने भी हमारा इस वेबिनार का सदस्य, आप सभी इस वेबिनार का एक एक पार्ट हो। इस वेबिनार आप सभी के लिए है और एक पर्सन के लिए नहीं है। आप लोग का उपस्थित जाहिर करता है आप लोग कितना सिस्टम बने हैं जानने के लिए कोशिश कर रहे हो, इसलिए आप लोगों को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन हमेशा के लिए वेलकम रहेगा। थैंक यू साथियों। पूरी तरह से और एक क्लैपिंग हो जाए और एक मोहर लगा दिया सिस्टम ने। इस बात की हम एक दिन बात की थी, हम लोग को मैनेजर नहीं चाहिए, टेक्निकल टीम चाहिए। ये सच हुआ कि नहीं? Yes. क्लैपिंग करिए जोर से। Yes sir. हम लोग को मैनेजर नहीं चाहिए, टेक्निकल टीम चाहिए। ये हुआ कि नहीं? सर जी सर। ये देखिए साथियों, इस बारे में हम लोग तो बताना नहीं, सभी लोग को जानते हैं सच क्या है, झूठ है, झूठ क्या है। जो मीटिंग में उपस्थित रहते हैं उन लोग को पता है। वही वीडियो, उस दिन का वीडियो जगह सर उसको भी मीटिंग में प्रोवाइड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो कितना दिन पहले से वो बोला गया था। देखिए साथियों, इसलिए मैंने ये बात की थी, 1.5 महीना पहले से मेरे साथ ये टेक्निकल प्रॉब्लम आया था और मेरा टीम के साथ मैंने उसको इम्प्लीमेंट की, मैसेज की, और उसके बाद 1 महीना के बाद ये जो ऑफिशियल टेलीग्राम आपके सामने में आया, उसी पर 5-6 बंदे थे, आप लोग सभी को पता होगा, कस्टमर सर्विस के नाम में। कस्टमर सर्विस मतलब क्या है? आपका कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको सॉल्व करने के लिए, इसके लिए कोई भी सिस्टम इस तरह से करता है, कोई भी ऑनलाइन माध्यम से आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता है। वो मैनेजर नहीं है। ये मतलब जो झूठा समाचार फैला रहे हैं बहुत सारे वेबिनार में, क्या मैनेजर की बात की थी? ये मैनेजर नहीं है, इतना याद रखिए। ये कस्टमर सर्विस टेक्निकल टीम बैठे हैं, उनसे भी एक हटा दिया गया। आप सभी को पता होगा मेरे नाम से। देखिएगा साथियों, जो नोटिफिकेशन आया उसी को अच्छी तरह से आप विश्लेषण करना चाहिए। हड़बड़ से आप जाएंगे, आपका आईडी देंगे, आपका पासवर्ड देंगे, आपका प्राइवेट की देंगे, ये तो आपके साथ घटने वाला, बहुत सारे नुकसान होने वाला आपके साथ। नोटिफिकेशन क्या बोला गया था, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करता हूं। समीर सर ने अच्छी तरह से समझाई, फिर भी मेरे लैंग्वेज हिसाब से मैं समझने के लिए कोशिश करता हूँ। तो बार बार इसको रीड करना चाहिए, और किसी को भी, किसी के बाद मेरे बात किसको समझ नहीं आएगा, विपिन सर का बात किसको समझ में आएगा, विपिन सर का बात किसको समझ नहीं आएगा, समीर सर का बात किसको समझ नहीं आएगा। इसलिए नोटिफिकेशन को बार बार रीड करना चाहिए। ऑडिबल है सर? यस सर, प्रॉपर है सर, वेलकम सर। देखिए साथियों, पहले ने ट्रेजरी निफ्टी ने ऑफिशियल घोषणा की और सभी उपयोगकर्ता को थैंक्स दी। आप जिस तरह से बिलीव रखी सिस्टम का प्रति, जितने पेशेंस आप लोग बनाए रखे,
इसीलिए ये आप सभी को धन्यवाद दी। ये पहला हेडिंग। उसके बाद सिस्टम ने बोला क्या हमारा प्लेटफॉर्म में जितना भी पहले हमारा प्लेटफॉर्म में जितने बड़ी काम था, बहुत सारी अंदर में ऑपरेशन काम था, उसी काम को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया गया। पूरी तरह से जो भी काम वेबसाइट में होना था, टीचर को लेकर होगा कि कुछ जो ऑडिटर को लेकर होगा, कुछ भी होगा, तो ऑपरेशन के बाद तो वेबसाइट में काम हो रहा था वो पूरा कर लिया गया सिस्टम के द्वारा। और ये ऑफिशियल तौर पर, आधिकारिक तौर पर एक नया रणनीति साझेदार का संचालन के स्वागत किया गया। इसका मतलब ऑफिशियल और एक नया रणनीति मतलब एक नया रूप से, एक नया कार्यक्रम से ये साझेदार किया गया। मतलब जिस तरह आप जानते हो ब्लैकरॉक का जो रिटर्न आना, ब्लैकरॉक का हमारा सिस्टम के साथ जोड़ा है ना, ये एक नया जो ऑफिशियल तौर पर इसको सुनिश्चित करा दिया गया। उसी की रणनीति पर, जो ब्लैकरॉक की रणनीति पर ये सारे काम होने जा रहे हैं। इसीलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि अब सभी मौजूदा सदस्य के अधिकार और लाभ पूरी तरह से सुरक्षित है। और इधर भी सिस्टम ने आप सभी को बोल रखा है, जो आप लोग का जो लाभ, जो आप लोग का जो लाभ और आप लोग जो इसको जो रिवॉर्ड जो आपका सभी पड़ा है, ये पूरी तरह से ऑफिशियल तौर पर पूरी तरह से ये क्या सुरक्षित है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ और सिक्योर है। हम वर्तमान में अपनी आधिकारिक सहायता टीम के माध्यम से खाता सत्यापन कर रहे हैं। देखिएगा साथियों, अपनी आधिकारिक सहायता टीम के माध्यम से खाता सत्यापन कर रहे हैं। देखिए, यह एक सिस्टम को सोचना चाहिए। जो हमारा अकाउंट सारी डिटेल सिस्टम का पास है कि नहीं? सभी का हमारे अकाउंट का सारी डिटेल यूआईडी हो, ये सारे सिस्टम का पास है। लेकिन ये जो अधिकार का सहायता के माध्यम से जो खाता सत्यापन कर रहा है, क्या आपको क्या लग रहा है? इस बात का खाता का जो वेरिफिकेशन क्यों हो रहा है, क्या जरूरी है? वेरिफिकेशन मतलब क्या है? अच्छी तरह समझने वाले, ये सारे काम सिस्टम का हाथ पार्ट है, क्योंकि हमारा डाटा अवेलेबल सिस्टम का हाथ में है। ये सारे वेरिफिकेशन सिस्टम को करना है। वेरिफिकेशन मतलब क्या है? ओटीपी आ जाएगा तो आप लोग क्या वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हो? ओटीपी तो अभी नहीं आ रहा है, फिर किस तरह से वेरिफिकेशन होगा? वेरिफिकेशन कैसे होगा? गूगल ऑथेंटिकेटर वेरिफिकेशन कैसे होगा? ये सारी सोचने की बात है। ये सारी बात सिस्टम क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि हम पहले से जो वेरिफिकेशन हम लोग वाउंड कर रहे थे, हम लोग को ओटीपी मिल रहा था, लेकिन अभी ओटीपी नहीं आ रहा है। हम लोग कैसे कर सकते हैं?
पूरी तरह से क्लैरिफाई करना चाहिए था सिस्टम को। हाँ, आपका ईमेल आईडी में ओटीपी नहीं जाएगा, आप लोग जिसका नहीं हुआ उसी आदमी इसमें कर सकता है। सभी को तो जिसका हो गया वो क्यों उधर जाकर उसका कंप्लेन रखेगा, मेरा ये नहीं हुआ नहीं हुआ, क्यों रखने के लिए कोशिश करेगा? इधर भी सिस्टम ने क्लैरिफाई नहीं की पूरी तरह से। हाँ, हमारा ओटीपी स्टार्ट नहीं होगा, आप इसी माध्यम से जिसका जो प्रॉब्लम है आप इसको ये कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो पर्सनालिटी। अभी भी इधर क्लैरिफाई सिस्टम ने नहीं किया, लेकिन हम तो किसी को इनवाइट नहीं दे सकते, सिस्टम तो मना कर रखा है। उसके बाद चलते आगे, चलते उसके बाद बात करते हैं। अगर आपने अभी तक सत्यापन पूरा नहीं किया है या हमारी सहायता टीम ज्यादा पूछताछ के कारण तुरंत जवाब नहीं दे पा रहे तो कृपया निश्चित रहे। क्या बोला ना, आपका सत्यापन पूरी नहीं हुआ, जिसका वेरिफिकेशन पूरी नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। हमारी जो साथ जो टीम उधर बैठे हैं उससे आप कोई क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहा वो रिप्लाई नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, आप निश्चित रहिए। ये बात नहीं सिस्टम नोटिफिकेशन ने बोली, मैं उसके बाद बात करूंगा इसकी नोटिफिकेशन पर। उसके बाद दिया क्या ना, आपकी संपत्तियों और पुरस्कार और खाता अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित है, आप सुनिश्चित रहिए। आपका अकाउंट में जितने आपका रिवार्ड है, जो फंड है, पूरी तरह से ऑफिशियली सुरक्षित है। उसके बाद क्या बोला, किसी भी उपयोगकर्ता लाभ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सबसे बड़ा अच्छा सेंटेंस है। क्या लिखा, किसी भी उपयोगकर्ता का लाभ पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, मतलब आप जो भी लाभ कर रहे हो, जो बेनिफिट ले रहे हो, इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, सभी को पूरी तरह से मिलेगा। ओके, हमारी अधिकारी का टीम हर सदस्य को सहायता प्रदान करेगी, मतलब जो सिस्टम ने जो टेक्निकल टीम बैठा है, जो ऑफिशियल टीम के माध्यम से जो आपका टेलीग्राम में बैठे हैं, उनके माध्यम से क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा। जो भी आपका प्रॉब्लम हो रहा है उसका सहायता टेक्निकल माध्यम से आपको मिलेगा, ये इधर बोल रहा है। सत्यापन का उद्देश्य नई अधिकारी के टीम को आपकी अधिक कुशलता से सहायता करने से हर सदस्य के साथ जुड़ रहने और ये सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। आपका जो रिवार्ड पुरस्कार, जो सूचना जो क्या है समाचार, ये सारी इसमें मिलेगा। देखिएगा साथियों, उसका बाद मैं बात करूंगा। ये जो इधर सारे आदमी को ये टेलीग्राम को लाने के ये कोशिश कर रहे हैं सिस्टम, क्योंकि 12 लाख कम्युनिटी 13 लाख कम्युनिटी ऑलरेडी आप स्कैन पर देख पा रहे हो।
लेकिन टेलीग्राम में कितना है? इतना ही है। 1.5 लाख ऐसे 1.5 लाख 1,60,000। हाँ, 10 लाख करीब है। मतलब सिस्टम कोशिश कर रहा है हर शख्स, हर यूजर टेलीग्राम में आए। ये एक रणनीति है, क्योंकि सिस्टम को क्रिप्टो इंडस्ट्री में जाना है। कोई ना कोई उनको दिखाना है हमारा सोशल मीडिया टेलीग्राम फॉलोअर इतना ही है। हाँ, मान लिया इतना तो होल्डर है, लेकिन सोशल मीडिया थ्रू दिखाना चाहता है ये हमारा होल्डर इतना होना चाहिए। इसीलिए ये सभी साथी को टेलीग्राम में लाने के लिए सिस्टम कोशिश किया जा रहा है। ओके, चलते आगे देखते हैं क्या। कृपया ट्रेजर एमटेक केवल 7 आधिकारिक सहायता प्रतिनिधि का पहचाने। इसका नाम भी दिया, बिलाल, सना, जैन, रियान, मायरा। ये मायर को डिस्पर कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। देवांश और बिहान, ये सारी 7 टीम अभी भी उसके साथ है। ऑफिशियल पर जाकर देखते हैं 8 आदमी थे, अभी 7 आदमी है। ओके, उसके बाद चलते हैं। जवाब देने से पहले हमेशा नाम सत्यापित करें। जवाब देने से पहले हमेशा नाम सत्यापित करें। कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपका नाम वेरिफिकेशन होना चाहिए। आपका नाम हिसाब से आप पहले आपका नाम देना चाहिए। इसीलिए बोल रहा है, अधिकारी की सहायता कभी भी आपका पासवर्ड और निजी कुंजी नहीं मांगेगा। इधर देखिए साथियों, पासवर्ड और निजी कुंजी, क्योंकि मैं इस बात पर मैं बात करता हूं। अभी आप कभी भी पर्सनालिटी जॉब आप कुछ पूछना चाहते हो, कोई भी आपको पासवर्ड मांग रहा है, नहीं देने का। कोई भी आपका प्राइवेट की मतलब आपका जो ट्रस्ट वैलेट यूज कर रहे हो, प्राइवेट की इसको बोलते हैं। ओके, प्राइवेट की मतलब आप ट्रस्ट वैलेट में जो 12 वर्ड वो हो गया आपका प्राइवेट की। इसको किसी को नहीं था, जिसमें आपको विड्रॉल ले रहे हो। ओके, उसके बाद नहीं मांगेगी। मतलब ये जो साथी जो 7 साथी जो टेक्निकल टीम इधर बैठे हैं, इसमें कोई भी साथी आपको ये मांगेगा नहीं। आपका प्राइवेट की नहीं मांगेगा, आपका पासवर्ड भी नहीं मांगेगा। ओके, उसके बाद सतर्क रहे और धोखाबाज से सावधान रहे। हम पारदर्शी, अस्थिर और व्यापक सेवा सहायता प्रदान करते रहेंगे। ट्रेजर एनएफटी के साथ हमेशा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। चलते हैं, इसी नोटिफिकेशन को हम थोड़ी सी सिस्टम को ये ध्यान रखना चाहिए, हम वेरिफिकेशन किस बात पर करेंगे? क्या हर पर्सन करेगा? जरूरी है, क्योंकि वेरिफिकेशन ऑलरेडी सारी डाटा आपके पास है। जो भी काम करना है सिस्टम को करना है। हम लोग क्या वेरिफिकेशन करना है? हम लोग तो कर रखे हैं। जो साथी ने नहीं कर रखे है, ओटीपी आएगा वो लोग करेंगे। इसी बारे में सिस्टम ने पूरी तरह से क्लैरिफाई देना चाहिए। तभी हम पूरी क्लियर हो जाएंगे जब ये वेरिफिकेशन किसी के लिए किस वेरिफिकेशन की बात हो रहा है। अरे किसी पर आप वेरिफिकेशन करें, क्यों करना, उसका तो कोई
कुछ मतलब होता है ना, कुछ मतलब नहीं। हमारा तो फिर भी सुना है और साथी का, और जो नया साथी आया है किसका प्रॉब्लम है, ओटीपी नहीं आ रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है तो कैसे वेरिफिकेशन होगा? हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, फिर टेक्निकल टीम कैसे करेगा? आगे ये बारे में तो सोचना देना चाहिए, नहीं तो इसी तरह भी रह जाएंगे सभी। एक नोटिफिकेशन देना भी चाहिए किसी के लिए वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं, आप सुनिश्चित रहिए। क्यों हम टेक्निकल टीम को क्यों कांटेक्ट करें, ये बारे भी देखना चाहिए। क्या आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप इस टेक्निकल टीम को आप संपर्क कर सकते हो। ये भी सिस्टम को क्लैरिफाई करना चाहिए था। इस तरह से नोटिफिकेशन पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं हो रहा है। इसीलिए साथियों आप निश्चित रहिए, कभी किसी की भी आईडी पासवर्ड किसी को नहीं करना है। जो करना सिस्टम ऑटोमेटिक करेगा, कहां पर लेके जाएगा। मैंने आप सभी को देखा था, ये जो नोटिफिकेशन देखा था, इसी नोटिफिकेशन जिस तरह से आपका पास नोटिफिकेशन आया था इसी तरह आपका पास भी नोटिफिकेशन आएगा। हम इधर जाना है, इसीलिए आप ओल्ड पासवर्ड और आपका यूजर आईडी लेकर उधर लॉगिन करो, उससे पहले नहीं। क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी आगे बढ़ चुका है, आपका संपत्ति पूरी तरह से खो सकते हो। सिस्टम ने खुद लिखा धोखाधड़ी से बच से। देखिए साथियों, क्या आपको पता नहीं है, ये जो टेलीग्राम आप देख लो, जो टेलीग्राम साइट, इसमें बहुत सारे हैकर नहीं है क्या? है नहीं हो सकता क्या? 100% ये टेलीग्राम पे भी हैकर भी हो गए, इसे भी ध्यान रखिएगा। आप जो साथी के साथ आज आप चैट किए, जो बिलाल हो, जो मैंने इधर जो नाम पढ़ी, जो सना हो, जैन हो, जो रियान हो, इसी के नाम से आपको कोई भी पर्सनल चैट नहीं करेगा ऑफिशियल थ्रू, इतना ही ध्यान रखिएगा। इसी का नाम को लेकर आपको भी कोई भी आदमी जो एंकर आकर आपको पर्सनल चैट कर सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा साथियों। आप भी उसी तरह, हाँ जी ये तो बिलाल साहब ने की, ठीक है हम इसको सब कुछ डाटा शेयर कर देते हैं। नहीं करना है, कभी भी नहीं। पर्सनालिटी ऑटोमेटिक आपका पास में मैसेज आता है बिलाल सर के नाम में और सना मैम के नाम से, जन के नाम से, इसी तरह देवांश बयान सभी का नाम से कोई नाम, जैसे मंदिर सर का नाम से कोई आ रहा है, जैसे समीर सर का नाम से कोई आ रहा है, इसी तरह इसी टेलीग्राम माध्यम से आपका इसी नाम से पास आपका नोटिफिकेशन आपको मैसेज करना स्टार्ट कर देंगे सभी लोग। इतना एंकर है, आप बिल में आ जाएंगे, आप डाटा शेयर कर देंगे, क्या होगा? आपका फोन लॉस हो जाएगा।
इसीलिए साथियों इसको पहले क्लैरिफाई पूरी सिस्टम करना चाहिए था। सिस्टम वेरिफिकेशन कर रहा है, हमारा क्या जरूरत है, हम क्यों आईडी पासवर्ड क्यों दूं, क्यों कांटेक्ट करूं? हाँ, किसी का प्रॉब्लम है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह सिस्टम नोटिफिकेशन में क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा कम्युनिटी है, इस तरह से नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए था। क्लैरिफाई नहीं है नोटिफिकेशन में, कोई साधारण पर्सन कैसे समझेगा? समझ में नहीं आएगा ना किसी को इजी से। सिस्टम ने अंदर से, मुझे ऐसा लगता है सिस्टम ने वेरिफिकेशन अंदर से कर रहा है। आप लोग वेरिफिकेशन करने के लिए चैट नहीं करना है, कोई भी डाटा नहीं देना है। हाँ, किसी का जो रॉन्ग पासवर्ड लग चुका है, किसी का ओपन नहीं आ रहा है, ईमेल आईडी जो आप वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहा, आपका ओटीपी नहीं आ रहा है, उसी बारे में सिस्टम सोचना चाहिए पहले। ये सारी सर्विस जो ओटीपी नहीं आ रहा, ये सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए। नहीं करना चाहिए तो उसको भी क्लैरिफिकेशन देना चाहिए सिस्टम को। क्यों? इधर हम ओटीपी नहीं दे रहा है, किसके लिए? ये भी सिस्टम को क्लैरिफाई देना चाहिए, तब हम फ्यूचर के बाद सोच सकते हैं हाँ यह बात हो सकता है। उसके बाद चलते हैं हाँ, देखिए साथियों, इधर भी एक रखा है, अब वेरिफिकेशन कर दिया तो कोई मतलब नहीं, नहीं किया तो इधर भी एक क्लैरिफाई की, नहीं किया तो सत्यापन आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो आप हमारी सहायता टीम के साथ पूछताछ के कारण तुरंत जवाब नहीं दे पा रहे हो तो उपाय निश्चित रहे। इधर एक क्लैरिफाई की, जिसका हो चुका है वो निश्चित रहिए, कोई भी जाने का, कोई भी कुछ देने का जरूरत नहीं। जिसका नहीं हुआ अभी, वो भी अभी थोड़ा वेट करे मेरे हिसाब से। कि देखिएगा साथियों, एक साथी को जो मेरा नाम काटता था ना, उसको हटा दिया गया। उनका अंदर भी अभी तक ये पूरी जो टेक्निकल टीम है ना, इसको आप मैनेजर मत समझो, ये कोई मैनेजर नहीं है, ये टेक्निकल टीम है, सर्विस सेंटर में जैसे बढ़ता है इस तरह है। ओके, आप इतना इम्पोर्टेंट मत दीजिएगा, आपको ये सब कुछ आपको ये जवाब दे देंगे, ये करेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, और देखिएगा साथियों, ये जो बात की सिस्टम ने भी धोखाधड़ी की बात की, क्यों ना? ये टेलीग्राम में इसी नाम पर भी आपके साथ पर्सनल चैट करेंगे, आपका डाटा शेयर करेंगे, ये भी धोखाधड़ी टेलीग्राम में हो सकता है। और टेलीग्राम में, आपका टेलीग्राम में जैसे हो रहा है, किसी किसी का नाम पर आ जाते हैं, आपका साथ धोखाधड़ी करते हैं। इसी टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल पर भी हम कर बैठे हैं, इसलिए कभी भी किसी की पर्सनल चैटिंग मत कीजिएगा। उसके बाद चलते हैं, और ये फ्यूचर के लिए और एक बड़ा सर्विस देने के लिए ये जो टेक्निकल टीम बैठा गया है। हाँ, हम इसको जानते हैं, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए टेक्निकल टीम का जरूरत है। ये पहले से मैंने मीटिंग तो बताया था, कोई भी हमारा मैनेजर की जरूरत नहीं है, हमारा टेक्निकल टीम की जरूरत है। क्या मैनेजर क्या हमारा करेगा, क्या चाहिए, क्यों खामखा सिस्टम उसको पेमेंट करेगा, क्या जरूरत है? टेक्निकल हिसाब से पूरी तरह से परफेक्ट होना चाहिए, तभी हम स्मूथली काम कर सके। कोई मैनेजर नहीं चाहिए, इसीलिए टेक्निकल टीम प्रोवाइड कर दिया सिस्टम ने। ये बात भी सिस्टम ने साबित कर दिया। हमारा
जो इस वेबिनार के माध्यम से बोला गया था वो भी सिस्टम ने एक मोहर बना दिया। छोड़ो उसके बाद और एक मैं बात बताता हूँ। जो सारे आदमी हम आज भ्रमित हो रहा है, टीएफटी कुछ नहीं है और आप लोग को भ्रमित कर रहा है इधर इधर जाकर लॉगिन करने के लिए। देखिएगा साथियों, हम क्या मना कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम तो अभी तक जिक्र नहीं किया ना। आप जाकर कहां पर नोवा में करो कि शोभा में करो, ऐसी इसी तरह कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। ये जॉब ट्रेजर nft.xyz से ट्रेजर nft ट्रेजर fund.xyz को जॉब ये ट्रांसफर हुआ डाटा, इसी तरह पहले आपको नोटिफिकेशन दिया गया था, लेकिन इसी तरह नोटिफिकेशन कोई आपका पास आया क्या? नहीं आया। जॉब आएगा, सिस्टम जॉब बोलेगा, हम खुशी खुशी जहां पे जाएंगे तब चल जाएंगे। अभी जो सिस्टम नोटिफिकेशन दे रहा है उसी पर हम काम करना है। तो उड़ा जाने के लिए जो नोटिफिकेशन दे रहा है उसी पर काम करना है। अभी हमारा प्लेटफॉर्म को लेकर जो नोटिफिकेशन आ रहा है, अभी कोई टीएफटी को लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले से दे दिया था। जो प्लेटफॉर्म हम लोग का काम ब्रेक था, विड्रॉल बंद था, उसी पर अभी आ रहा है। और जो अंदर में क्यों आज पैनिक है, क्यों सिस्टम को लेकर इतना पैनिक है? ओनली विड्रॉल, उसी पर काम चल रहा है, उसी के बारे में नोटिफिकेशन तो आना चाहिए। क्यों टीएफटी के बारे में आएगा? अभी जरूरत नहीं है, चल रहा है, मार्केट तो बैठा है, मार्केट में बाजार हो रहा है। और भी बहुत सारे साथियों ने बोले भाई 3000 टोकन नहीं रखेंगे तो आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा। इस वेबिनार के माध्यम में कौन बोला था? कोई नहीं बोला था। क्या बोला गया था ना, हर पर्सन को 3000 टोकन रखना चाहिए, किसी के लिए सिस्टम को सहायता देने के लिए। फ्यूचर में हो सकता है आपका आईडी जॉब आपका ट्रस्ट वॉलेट के साथ कनेक्टेड हुआ, आप जिस तरह अभी बहुत सारी साथी बोल रहे हैं ना, सिस्टम का पास हमारे पास कितना है सिस्टम ने पता नहीं कर पाया। हम डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर है, कौन सा एड्रेस में है, कितना है, पता नहीं कर पाएगा। सारी ओपन सोर्स है। क्या हमारा वैलेट में 3000 टोकन है कि नहीं, सिस्टम पता नहीं कर पाएगा इजीली। जैसे आप कनेक्टेड किया आपका वैलेट के साथ, आप 3000 टोकन मिल गया उसी एड्रेस पर, क्या उसी एड्रेस को सिस्टम वेरीफाई नहीं कर सकता आपका वैलेट में है कि नहीं? क्या बोला जा रहा है ना, मेरा वैलेट में 3000 है कि नहीं, सिस्टम कैसे पता चलेगा? आपका वैलेट में कितना है मेरे को तो नहीं पता चल रहा है, आप सभी का वैलेट में कितना है मेरे को नहीं पता चल रहा है। जो देने वाला है, जो देने वाला है, आप सेंड किए जिसको, आप इसको देख सकते हो। इतना बेवकूफ बात ये दुनिया में कोई नहीं बात करता है जिस तरह से इस कम्युनिटी में बात करते लोग। जो देने वाला है आदमी, उसी एड्रेस को वो वेरीफाई कर सकता है, देख सकता है कितना मैंने दी इसी एड्रेस को, मैंने समीर सर को दी, कितना दी, मंदिर सर कितना दी, सौरभ सर कितना, विपिन सर, इस तरह मैं हर जितना भी एड्रेस को मैंने सेंड की उसी एड्रेस को मैं ट्रैक कर सकता हूं, लाखों करोड़ों। जो आदमी दिया वो ऑनली ट्रैक कर सकता है। और एक मैं बात बताता हूं, किस तरह से आपका बैलेंस में हर राशि सिस्टम को पता चलेगा, कोई भी प्लेटफॉर्म पता चलेगा। कैसे? जैसे आप अभी पेन कैश पर बाय कर रहे हो कि नहीं,
हेलो, मेरा आवाज सही आ रहा है? क्लियर सर, क्लियर सर। फ्रेंड के शो पर बाय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बाय करने से पहले क्या करना पड़ता है? उधर कनेक्ट करना पड़ता है। आपका बैलेट को कनेक्ट करना पड़ेगा पेनकेशॉप का डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर। जब आप कनेक्ट करते हो, क्या उधर आपका डाटा उधर शो नहीं करता? कितना यूडीटी है, कितना बीएनबी है, आप उधर जाके स्वीप करते हो। कैसे? आपका डाटा उधर जाकर शो हो रहा है। क्यों? आप कनेक्टेड किए। जिस तरह आपको सिस्टम ने पहले कनेक्टेड करवाया था या टाइम में, याद रखिए साथियों, ये कोई कहानी नहीं है। आपका हर बैलेट में हर राशि को सिस्टम जिस वक्त आप कनेक्ट करेगा ना, उसी वक्त तो सारी आपका डाटा सिस्टम के पास चला जाएगा। जिस तरह आप अभी ट्रस्ट बैलेट में आपका यूटिलिटी है, आप कनेक्ट करते हो पेनकेशॉप में, पेनकेशॉप में आपका यूटिलिटी शो करता है कि नहीं? आप सभी साथी बोलिए, करता है कि नहीं? यस सर। उसका पर आप स्वैप करते क्यों? आप कनेक्ट किए। पेनकेशॉप पता लग गया इतना बैलेंस है। इस तरह आप जिस तरह आप आईडी को आप कनेक्ट किए थे किसके साथ? ना आपका बैलेट को। आपका आईडी में बैलेट में कितना राशि, क्या आईडी वाला जो देने वाला उसको पता नहीं है? जिसके साथ कनेक्ट किए पता है। इसीलिए साथियों, ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है। इसी तरह हाँ, आपके पास कितना है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं जिसको दिया हूं, मैं तो उसको ढूंढ कर उसको मैं बताऊंगा, भाई तेरे को मैंने इतना ही दिया। देने वाला को पता है, लेकिन आपके पास कितना है मेरे को पता नहीं। जगह सर के पास कितना है मेरे को पता नहीं, मंदिर सर कितना है मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं मंदिर सर को दिया होगा तो मेरे को पता होगा। हाँ, मैं मंदिर सर को 3000 टोकन दी। क्यों? मेरा बैलेंस से ट्रांसफर हुआ, ट्रांजेक्शन हुआ, देखा सकता हूँ 28 लाख ट्रांजेक्शन। अरे ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, हम ऐसा थियरी हिसाब से हम बोल देते हो जाता है। दुनिया को इस तरह पहले से बात कर रहे थे क्या? इसी हमारी कम्युनिटी अंदर नया मैनेजर आएगा, आज क्या मोहर लगा दिया क्या ना, मेरा बात शॉर्ट हो गया। ये मैनेजर थोड़ी है, इसे सर क्या लिखा है उधर? कोई मैनेजर का लिखा है क्या? कस्टमर सर्विस। सोच हो सकता है नवा में जा सकते। अरे ये तो ऑल की बात पर चल रहा है। आपका टीएफटी हो, आपका यूटीटी हो, आपका एनएफ,
अरे भाई, आप तो मना नहीं करते किधर जाने के लिए। हमारा मुखिया हमारा घर पर आकर बोलेगा भाई हम इधर रहने का नहीं, उधर जाना के जाएंगे, चला जाएंगे। जैसे हमारा विपिन साहब बोलते हैं नोबा हो गोबा हो जहाँ पर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, पहले क्यों जाएंगे भाई। हाँ, आप लोग तो चले गए, क्या उधर आपका फोन चला गया, उधर लॉगिन कर लिए, देख लिए, इम्प्लीमेंट कर ली, आपका लेवल शो नहीं कर रहा है। आपका तो फोन नहीं, लेवल कैसे शो करेगा, मेन चीज नहीं। हाँ, हो सकता है सिस्टम पार्ट दूसरा पार्ट ला सकता है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट तो बहुत सारी तो इसका पीछे आएगा ना, जब ब्लॉकचेन आएगा टेप्ट का पीछे बहुत सारे इस तरह से प्रोजेक्ट आएगा, ये कोई नया बात नहीं है। जब हमारा कंपनी जो सिस्टम इस तरह से नोटिफिकेशन देगा आपका ओल्ड पासवर्ड यूजर आईडी लेकर उधर आप लॉगिन करो, आपका फोन उधर ट्रांसफर करा दिया जाएगा, उधर आपको विड्रॉल मिलेगा, तब करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, इंतजार करो। हम लोग अभी हमारा मुखिया अभी बोला नहीं। और एक बात देखिए साथियों, ये जो छोटी छोटी बात को लेकर एक दूसरे को लेकर जो बात करना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, सच्चीमुच बात। हम इधर आए, हम एक अच्छी सिस्टम हमारे जानने के लिए, नॉलेज रहने के लिए, सिस्टम जैसे चल रहा है सिस्टम के साथ चलना है, सिस्टम जिस तरह से बोलेगा हम उस तरह से करेंगे, लेकिन हम लोग इतना आगे नहीं करेंगे, हम सिस्टम के साथ साथ चलने वाला है, हम इतना एडवांस नहीं करें, क्योंकि कुछ साथी मैजिक के साथ भी उधर माइग्रेशन के बाद आया था, उधर भी आई लॉगिन की थी, उनके साथ भी धोखा हो चुके हैं। आज इसी तरह क्यों आपके सामने दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं आ सकता है, आपके साथ धोखा क्यों नहीं हो सकता है। इसीलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, किसी की बात को मत सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइम अभी जो 1 तारीख तक ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी आप साइलेंट रहना चाहिए, पूरी तरह से साइलेंट, इधर उधर कुछ भी देखा नहीं, कौन मैसेज किया क्या किया देखने का मत, भूल जाइए आपका कोई मैसेज कर रहा है, पूरी तरह से दिमाग से हटा दीजिए। ये 5-7 दिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सभी के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ हो सकता है। क्योंकि ऑलरेडी नहीं देखा दे रहा है, कोई दूसरी प्लेटफॉर्म बारे में हमारा सिस्टम नहीं बोल रहा है, हम क्यों भाई दूसरे सिस्टम बारे में बोल रहे हैं। इसीलिए साथियों हमारा सिस्टम चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है, जो हम लोग बोल रहे हम उस तरह करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए साथियों आज का सेशन इतना ही। और देखिए ये जो ऑफिशियल टेलीग्राम में आप देख पा रहे हो, आप पूरी तरह से सिक्योर साहब हो गया, आप खुद को समझ रहे हो, क्या उसमें हैकर नहीं आ सकते, हैकर बैठे नहीं क्या, 100% किसी ना किसी नाम के माध्यम से आएंगे, आप लोग के साथ चैट करेंगे 100%। इसीलिए साथियों किसी को भी साथ चैटिंग नहीं करना है,
आप स्टार्ट करना शुरू कर देंगे तो आपका फंड भी जा सकता है। मैं ये भी बात बता देता हूँ। हेलो आएगा, ओपन करेंगे, स्टार्ट करने के टाइम में जा सकता है। इसीलिए ये जो आज हो गया 25-26 हो गया और कुछ दिन का बात है, आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखे, पूरी साइलेंट बन जाइए, स्टैचू बन जाइए। आपका जो आईडी में एक्टिविटी हो रहा है उसी पर काम करिए। आप देखिए पिक्चर अभी बाकी है, अभी शुरू नहीं हुआ है, इतना हलचल हो रहा है और भी हलचल होगा। आपको सभी को साइलेंट रहना है, कुछ नहीं करना है एक्टिविटी। सिस्टम पहले से क्लैरिफाई करेगा, उसके बाद हम जो भी बोलेगा सिस्टम वही करेंगे, किसी की बात पर आना नहीं। ओके, थैंक यू साथियों। हम सभी साथी को सुनना है, सभी गुरु महाराज को सभी को सुनना है और आप इसी तरह बिलीव बनाए रखें। हर दिन जीत होगा, 100% होगा। ये दुनिया में किसी की बात सुनने का नहीं, खुद अन्य हिसाब से किसी का बात को सच्चाई मानने का नहीं, खुद रिसर्च करे, सत्यासत्य जानने के लिए कोशिश करे, बिलीव करे, तब आगे बढ़े। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय स्टेफन राजेंद्र, जय टीएफटी, जय 3000 का पार्टिसिपेंट की जय हो, जय हेल्प सेंटर एनएफटी डिजिटल वेब3 बजट की जय हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सर। दोस्तों बने रहिएगा, जाइएगा नहीं, अभी और इन्फॉर्मेशन बाकी है, प्लीज बने रहिएगा। थैंक यू। अब मैं हमारे गुरुजी का धन्यवाद करूंगा, हमारी पूरी कम्युनिटी की तरफ से, हमारे ट्रेजर फैमिली की तरफ से, जितने भी लोग हमारे गुरुजी को सुनकर देखकर सीख पा रहे हैं। जी सर, वेलकम। जी सर को जो आज मैंने बात की और कुछ छोड़ दी, उसका प्रूफ स्क्रीन शेयर माध्यम में दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। जी सर, बिल्कुल सर। जी, प्रूफ आपका देखा, प्रूफ हम सभी देखेंगे ये दुनिया में क्या चल रहा है। यस सर, यस सर। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे गुरुजी के धन्यवाद के बाद, गुरुजी का हमारा जो धन्यवाद, हम उनको चरण स्पर्श करके धन्यवाद करते हैं, जैसे पूरी कम्युनिटी की तरफ से, पूरी ट्रेजर फैमिली की तरफ से, और जो सीख रहे हैं गुरुजी को देखकर यूट्यूब पर, ऑल वर्ल्ड में, और जितने भी हमारे दोस्त भाई बहन ट्रेजर में काम कर रहे हैं, टीएफटी में काम कर रहे हैं, उन सबकी तरफ से हमारे गुरुजी को चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आपका। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन श्री मनदीप शर्मा जी को, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। और आइए सर, हमारे ग्रेट टीचर जी को भी आपने ही इनवाइट करना है सर, प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। राधे राधे। मनदीप शर्मा जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, राधे राधे सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मूल्य साहू जी आपका। और जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित है इस मीटिंग के अंदर, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज आप मंच पे बने रहें, क्योंकि आज हमने 30 मिनट पहले मीटिंग को स्टार्ट किया था, लेकिन आज हमारे स्पेशली इस नोटिफिकेशन को लेकर के जो हमारे गुरुजन बोलने आए हैं या बोलेंगे अभी अपने बीच में, तो उनको सुनना है दोस्तों। अभी 9:13 हुए हैं सिर्फ। आप प्लीज बने रहें, कोई भी आदमी, कोई भी शख्स, कोई भी पर्सन यहाँ से मत जाए, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो। हम 2 ऐसे महान शख्सियत को सुनना चाहेंगे अभी, तो उनके बाद मैं आपका टाइम लूंगा 5 या 7 मिनट, स्पेशली टाइम लूंगा मैं आपका। तो थैंक यू वेरी मच। मैं अभी आपके बीच में बुलाना चाहता हूँ हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट ऐसे महान गुरु जिन्होंने ये मंच बनाया। आप उनको सुनना चाहोगे, ये मंच को किन्होंने सजाया है, इस मंच में किन्होंने अच्छे रंग भरे हैं, इस मंच के ऊपर किन्होंने आकर के बहुत बड़े बड़े लीडर्स का सम्मान किया है। तो मैं आपके बीच में उनको बुलाना चाहूंगा। हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज मेरे बड़े भाईजान विपिन मिश्रा जी, प्लीज मंच पे आए। विपिन मिश्रा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम। राधे राधे। जय श्री राधे राधे सर। राधे राधे। जय श्री राधे राधे सर। थैंक यू सर। सौरभ विपिन मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेंद्र।
सर, जय जिनेंद्र सर, राधे राधे। योगेश भैया, लखविंदर सर, मनदीप भैया, सौरभ भैया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संजय दादा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उसमें समीर सिन्हा जी हैं, दीप नारायण सर हैं, हमारे हरजीत सर हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग जाइएगा मत, क्योंकि मनदीप सर भी कुछ दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे लग रहा है कि आज मनदीप भैया भी कुछ ना कुछ क्लियर कर देंगे, लेकिन मेरा तो स्पष्ट रुख रहता है और बड़े सीधे शब्दों में रहता है। चाहे वो नोटिफिकेशन के लिए, देखिए अभी हरजीत सर, समीर सर है हमारे, समीर सर ने बहुत अच्छे से आपको डिटेल कर दिया। और मेरा तो एक ही, हड़बड़ी मत कीजिए। मैंने आज से करीब 5-6 दिन पहले एक शेयरिंग ली थी और उसमें आपसे बोला था कि देखिए पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता है, ये एक ऐसा युद्ध है जहां आप लड़ाई कर रहे हैं और यहाँ पे दांवपेच तो आपको खेलने पड़ेंगे। और वही दांवपेच वो हॉलीवुड मूवी की तरह आपके सामने रख रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा, आप उसमें से आप अपना आइडिया निकालिए और उस आइडिया के हिसाब से काम कीजिए। पैसा तो देंगे लेकिन पूरा चूहे बिल्ली का खेल खिला रहे हैं और चूहे बिल्ली का खेल खिला के आपको पैसा देंगे। और मैंने पहले भी बोला था कि तर्कस में तीर दिए जा रहे हैं, सब कुछ आपको दिया जा रहा है। मॉर्निंग में बोला था तो कोई नोटिफिकेशन था नहीं, लेकिन योगेश भैया से मेरी बात हुई थी तो मैंने उनसे यही बोला था कि आजकल में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आएगा और उस नोटिफिकेशन के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। तो नोटिफिकेशन आ गया है। अब उसमें कई सारे शब्द ऐसे यूज किए हैं जो बिल्कुल क्लियर है नहीं, लेकिन हमको तो ये लगता है कि ये देखिए, ये मीटिंग बनाने का मंसूबा क्या था? मीटिंग का मतलब था कि एक गलती करे सब सुधर जाए और एक अच्छा काम करे सब अच्छा काम कर लें। तो उसी पे चलिए, इतनी जल्दबाजी ना कीजिए। और इसमें कोई हीरो बनने वाली बात नहीं है। बहुत लोग हैं कि मैंने आज से 10 दिन पहले कहा था, देखो वही हो रहा है। देखो, पता किसी को कुछ है नहीं, ठीक है? अंधी में तीर लगा रहे हो, मेरा लग रहा है तो मैं अपने आप को हीरो बना दूं तो ऐसा कुछ है नहीं, है ना? हर बात हम लोग करते हैं, हर बात कहते हैं, उसमें ये घमंड करना कि मुझे नहीं पता था, मुझे पता है कि मेरी इस टीम में मेरे से बहुत ज्यादा होशियार लोग बैठे हुए हैं। और आप अपने जब दोस्तों के साथ में बैठते होंगे और बात करते होंगे तो वहां पे कोई ऐसी बात बोल जाते होंगे जो 10 दिन बाद 8 दिन बाद में सही हो जाती होगी, तो आप अपने दोस्तों के बीच में कहते होंगे कि हाँ मैंने ऐसा कहा था, देखो ऐसा हो गया। ये देखिए, जब 2000 आदमी तुक्का लगा रहा है तो आपको लगता है कि उनके पास में 2000 रास्ते हैं। अरे उस 2000 में कम से कम ये प्रोबेबिलिटी होती है मैथ में, जिसको बोलते हैं संभावना। तो उस संभावना को, जब संभावित जो उसके उत्तर होते हैं, उस उत्तर में देखेंगे तो 2000 आदमी जब तुक्का लगाने बैठेंगे ना, तो उसमें जरूर 100-200 लोगों का तुक्का साबित सही हो जाएगा। अच्छा, हम लोग भी तुक्का लगा रहे हैं, लेकिन उस तुक्के को हम साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ इतना बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन आया। अभी हड़बड़ी में अगर हम आपसे बोलने, देखा नोटिफिकेशन आ गया, हमने कंपनी को झुका दिया, अब कंपनी देखो ऐसा कर रही, जाओ सब लोग अपनी आईडी दो और वेरीफाइड करा लो। अरे भाई, ये नहीं होता, ये नहीं होता है। आया है, अभी पढ़ेंगे उनके एक एक शब्दों और फिर मीटिंग बनाने का फायदा क्या हुआ, ये ग्रुप बनाने का फायदा क्या हुआ, आपको इकट्ठा करने का फायदा क्या हुआ? अरे फायदा तो तब है जब हम एकजुट रहे। अभी आप देखिए, आप छोटी सी बात समझिए, आप किसी को अपना क्या दे देंगे? आईडी दे देंगे ना, आईडी दे देंगे, जीवन में पैसा नहीं निकाल पाएंगे सिर्फ आईडी से। आप अपनी आईडी हमें दे दो, मैं वादा करता हूँ आप अपनी चवन्नी नहीं निकाल पाओगे। सिर्फ आईडी दे दो, मुझे दे दो, मैं तो कोई टेक्निकल भी नहीं, कुछ भी नहीं मेरे पास। किसी को दे दो, एक लेवल 1 के बंदे को दे दो, अगर वो अपनी पे आ जाए, आपकी आईडी पता होगी तो एक चवन्नी नहीं निकालने देगा आपको। तो ऐसे कैसे हम किसी को आईडी देते हैं? हम जिसको आईडी दे रहे हैं वो भी बंदा कितना लॉयल है, हम उसको आईडी ऐसे क्यों दे रहे हैं? और अगर साथ में रहोगे ना, कितने लोग हो, आज अगर ये मैसेज 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोगों के पास में जा रहा है और 5 लाख कहते हैं भाई ऐसे हम आधे अधूरे उस पर नहीं देंगे आपको आईडी, नहीं दे रहे। अरे देखिए, डूब तो आप रहे ही हो, आईडी दे के भी अगर डूब गए और आईडी ना दे के भी डूब गए तो इससे थोड़ा सब्र रखो, पेशेंस रखो। एक कहावत मैंने सुनी थी, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में, तो उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग बोला गया था कि बेसब्रा आदमी मुंह भी चला लेता और खाने का स्वाद भी नहीं ले पाता। बेसब्रा आदमी मुंह भी चला लेता है और खाने का स्वाद भी नहीं ले पाता। तो वही हाल हम लोगों का है। ऐसे बेसब्रे मत बनिए कि खाना तो अच्छा है, खाने में स्वादिष्ट है, लेकिन इतना गरम गरम बेसब्री में खा लिया कि मुंह भी जल गया और जले हुए मुंह में खाने का स्वाद भी नहीं आया। आराम रखिए, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, आने दीजिए। अभी हो सकता है स्पष्टीकरण आ जाए, आप लोग नहीं एक्टिव होंगे, नहीं वेरिफिकेशन देंगे, थोड़ा रुकिए, थोड़ा समझने दीजिए। थोड़ा ऐसा नहीं है कि सर हम अपनी होड़ में आपको दिखाएं कि एकदम से मैसेज आ गया और जैसे ही मैसेज आया उस होड़ में हमने क्या किया, तुरंत एक ऑडियो बनाया और आपको डाल दिया। देखा दोस्तों, एक नोटिफिकेशन आ गया, ये वो। अरे भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जब हम जिस दौर पे खड़े, बहुत नाजुक मोड़ है। दूसरी बात, अब तो हमको कसौटी पे परखा जाने लगा है।
कि ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा। अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जो हम बार बार कहते हैं, जो आप हो वही हम है। हमसे अच्छी अच्छी प्रेडिक्शन लोगों ने कर रखी है। आज अंकित हल्दर जी से बात हो रही थी, वो तो बहुत आगे तक पहुंच गए हैं। समय आएगा तो आपको बताएंगे भी कि कहां कहां तक क्या क्या चीजें चल रही हैं। बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो हम मीटिंग में ओपन नहीं बोल सकते, हमारी मजबूरी होती है कि कहां पे क्या चल रहा है, तो उस चीज को भी हमें दबा के चलना पड़ता है। कुछ बातें हम कह पाते हैं, कुछ बातें नहीं कह पाते हैं। और ये होड़बाजी के चक्कर में हम नहीं चाहते कि हम, मतलब मैं स्पेशली तो अपना बता रहा हूँ, वैसे तो मेरी पूरी टीम मेरे साथ में है, कि इस होड़बाजी में हम नहीं चाहते किसी का 1 रुपए का भी लॉस हो, 1 चवन्नी का लॉस हो। तो हम इसीलिए होड़बाजी कर नहीं रहे कि हमने पहले बता दिया, उन्होंने बाद में बता दिया। जैसे नोटिफिकेशन मेरे सामने आया, मैंने नोटिफिकेशन को देखा और जैसे उसमें कहा गया था कि आपको मतलब जो अपने पासवर्ड्स हैं वो किसी को नहीं देने हैं और नहीं बताना है। ये नहीं कहा था कि आईडी बतानी है, लेकिन ये जरूर कहा था कि पासवर्ड नहीं बताना है। तो उन्होंने जब हिंट दिया था तो मैंने तुरंत आपके ग्रुप पे एक मैसेज डाला था कि कोई लोग प्लीज अभी किसी से भी अपनी आईडी शेयर नहीं करना। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो गई। कल को मॉर्निंग में अगर वो हमें आईडी शेयर करनी ही पड़ जाए, हमको देनी भी पड़ जाए, तो आप लोग हम पे तलवार लेके आ जाओ। देखा, कह रहे थे आईडी मत शेयर करना और आईडी शेयर करनी पड़ गई। बात ये नहीं है, बात ये है कि संभलो, सोचो, समझो। नोटिफिकेशन का एक ऑपरेशन समीर शर्मा जी ने किया, एक ऑपरेशन अमूल्य सर ने किया, एक ऑपरेशन अभी मैं कर दूंगा और 2000 ऑपरेशन आप कर दोगे जो आप वहां पे बैठे हुए हो। तो उसको समझिए। अभी यही नहीं क्लियर हो पाएगा कि वेरिफिकेशन क्या करना। आप अच्छा बताओ, आपका आईडी उनके पास में, आपका यूआईडी उनके पास में, आपका पासवर्ड उनके पास में, आपका लगाया हुआ एड्रेस उनके पास में, आपका गूगल ऑथेंटिकेटर उनके पास में। अरे भाई वेरिफिकेशन क्या करोगे? क्या वेरिफिकेशन करो? हम जिंदा हैं। अगर हम जिंदा हैं तो हमारे लिए प्रूफ है ना, हम डेली रिजर्वेशन लगा रहे हैं। अगर हम जिंदा हैं तो हम अपनी आईडी को लॉगिन कर रहे हैं। जिन लोगों ने ट्रेजर फंड के बाद में, ट्रेजर एनएफटी के बाद में जो ट्रेजर फंड हुआ था, आईडी लॉगिन नहीं किया, उनकी आईडी ऑलरेडी बंद हो चुकी है, वो नहीं ओपन हो रही है उस पासवर्ड से, तो वो तो हो ही गया अनवेरिफाइड। अभी हम तो रोज रिजर्वेशन लगा रहे हैं। भाई खोल के देखो ना कौन एक्टिव है, मालूम पड़ जाएगा एक्टिव। वेरिफिकेशन जिन लोगों ने किया उस वेरिफिकेशन में भी क्या आया, सर मेरा ये यूआईडी आईडी नंबर, उन्होंने कह दिया ठीक है आपका वेरीफाइड हो गया, आप वेरिफिकेशन में आ गए, गुड, ओके। अरे भाई क्या, एक मैसेज डाल दिया हम वेरीफाइड हो गए। और डेली जो हम ट्रेड लगा रहे हैं, डेली हम स्टेक लगा रहे हैं, डेली हम अर्न लगा रहे हैं, डेली हम कलेक्शन कर रहे हैं, आपसे डेली हम ओटीपी के लिए बार बार मैसेज डाल रहे हैं कि हमको ओटीपी दे दो। हम जिंदा नहीं है क्या? हम तो जिंदा है ना। ये देखो ना, आपके पास पूरा सिस्टम है। अरे भाई मेरे घर कंप्यूटर नहीं है, आपके घर में तो कंप्यूटर है, तो ये सब चेक करो ना। वेरिफिकेशन का मैटर क्या है, कहाँ पे? अभी तो यही नहीं सिद्ध हो पाया है कि वो क्या वेरीफाइड करना चाहते हैं, किस चीज को वेरीफाइड करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमको कुछ मालूम पड़ जाएगा, लेकिन हमको ऐसा उम्मीद है कि जैसे आज तक हमने टाइम दिया है, तो हो सकता है थोड़े टाइम पे हमको समझ में आ जाए, हमारी समझ में आ जाए। नहीं होगा तो कोई 2-4 आदमी गलती करेंगे, वहां से हम समझ लेंगे। तो गलती करने वाले पहले वीर योद्धा आप काहे बन रहे हो? सब्र रखो, पेशेंस रखो, आने दो। और ये बात अपने ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के पूछिएगा कि ऐसा कौन सा वेरिफिकेशन है जो उनके पास नहीं है, क्या चीज नहीं है उनके पास में। गूगल ऑथेंटिकेटर उनकी एप्लीकेशन केवल, अच्छा एक चीज बताओ, हमारी यूआईडी देख के भी आप क्या कर लोगे बताओ? सारा रिकॉर्ड आपके पास में, खंगालो कंप्यूटर, देख के चले जाओ। एक मैंने मैसेज किया कि मेरी ये आईडी है और उन्होंने कह दिया वेरीफाइड। अरे भाई पूरा डाटा उनके पास में है, लिस्ट निकालो, टिक लगाते जाओ, वेरीफाइड करते जाओ। अगर यही आईडी भेजनी है, ये सब भेजनी है, तो ठीक है, हम 2000 लोगों की आईडी इकट्ठी करके आपको एक ही मेल कर देंगे, खूब टिक लगाओ बैठ के। ये क्या वेरिफिकेशन का तरीका हुआ? ऐसे वेरिफिकेशन होता है? हमें तो बताओ कि आप वेरीफाइड कर क्या रहे हो, आप वेरीफाइड क्या कर रहे हो? ह्यूमन है, रोबोट है, एआई है? क्या वेरिफिकेशन करना है आपको? आपको वेरिफिकेशन करना आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, क्या चाहिए बताओ तो? वेरीफाइड क्या करेंगे? हम इंडिया के नागरिक है कि नहीं है, ये वेरीफाइड करेंगे आप? अभी पता ही नहीं वेरिफिकेशन करा दो। काहे का वेरिफिकेशन करा दे? किस चीज का? आईडी से आप क्या जान जाओगे कि आईडी ये किसके नाम से बनी? विपिन मिश्रा के नाम से बनी है, अमूल्य सर की आईडी का मैं यूआईडी नंबर आपको दे रहा हूँ। कैसे जान जाओगे कि विपिन मिश्रा जो है वो दूसरी आईडी का आपको नहीं दे रहे हैं, वेरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं? वेरीफाइड करा लो। किस पे करा लो? टेलीग्राम पे करा लो। अरे टेलीग्राम पे वेरीफाइड करा लो यार, पूरी जिंदगी काम करते हुए नेट पे हो गया, आप हमें टेलीग्राम पे वेरीफाइड करा रहे हो। तो इतना जल्दबाजी ना करो कि और मालूम पड़ेगा कि वेरिफिकेशन है किस चीज का, काहे का वेरिफिकेशन कर रहा है। और अगर हमारा गूगल ऑथेंटिकेटर लगा है कि नहीं लगा है,
हमारा दोनों एड्रेस लगा कि नहीं लगा, हमारा TFT एड्रेस लगा कि नहीं लगा, हमारा वॉलेट कनेक्ट है कि नहीं है, हमारा आईडी एक्टिव है कि नहीं है, हम पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, हम ये नहीं कर रहे। अगर यही वेरिफिकेशन करना है तो ये तो सारा वेरिफिकेशन आपके ही पास है, इसमें हम वेरिफिकेशन क्या कराएं, आप खुद कर लो। तो ये देखो मैसेज जरूर आया है, मेरा थोड़ा सा सोच भी अलग अलग रहता है सबसे, थोड़ा अलग थलग चलता हूँ, तो मुझे तो इस वाले मैसेज का वही नहीं समझ में आया कि वेरिफिकेशन किस चीज का करना चाहते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो इनके पास नहीं है, हमसे वेरीफाइड कराएंगे। फिर वेरिफिकेशन लगाने के लिए आप 4-5 कस्टमर केयर बुलाते हो, एक कस्टमर केयर को कह देते हो वो तो हमारा क्या है, उसको कुछ बताना ही नहीं। अरे एकदम से मैसेज आया और एकदम से उसको कुछ नहीं बताना, कल को हम किसी को बताए पड़े होंगे तो आपके तो कभी इनको भी नहीं बताना। तो पहले खुद कंफर्म हो लो, पहले खुद डिसाइड कर लो कि किसको बताना है और किसको नहीं बताना है और कहाँ पे बताना है। इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा था। अब वो मायरा नाम का एड्रेस आया था, उसको बताना, अब वो मैसेज आ गया कि उसको हमने निकाल दिया, उसको नहीं बताना। इसीलिए बोल रहा था कि सब्र कर लो, बाकी कोई होड़बाजी नहीं है, ना किसी से लड़ाई है ना किसी से जंग। हम नहीं कह रहे हमने कभी कुछ कहा था, मैंने तो कुछ नहीं कहा था, मैंने तो बस एक हिंट दिया था कि देखो ये सब जो होगा, जब पिछली बार इसी तरीके के जब ये विड्रॉल आए थे, जो भी आए थे, तो मुझे एक बड़े लीडर थे, उन्होंने बताया था कि आए सबके थे लेकिन लेने वाले बहुत कम लोग रह गए थे। तो वो बात मेरे दिमाग में आज भी चलती, इसीलिए मैंने आपको 5-6 दिन पहले एक हिंट दिया था कि युद्ध होगा, युद्ध में आपको दांव पे सीखने पड़ेंगे और उन दांव पे से चल के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सब्र बनाए रखिए, कंफ्यूज मत होइए। बहुत लोग आ रहे हैं कंफ्यूज करने वाले कि मैंने पहले कहा था। अब मैंने पहले क्या कहा था? मैंने पहले कहा था कि मैनेजर अपॉइंट किए जाएंगे। अरे भाई मैसेज आ गया था सारे के सारे, अगर आप ऑफिशियल एड का चैनल खोलते तो उसमें साफ साफ लिखा था फला आदमी ये @ उसमें 8 लोगों के 7 लोगों के नाम आ रहे थे। सब कुछ दुनिया को पता था कि कुछ ना कुछ अगर इससे रिलेटेड होगा तो ये लोग कुछ ना कुछ उसमें भूमिका निभाएंगे, इसीलिए इनके स्पेशल नाम 7-8 लोगों के डाले गए। फिर कौन सा मैनेजर नियुक्त हो गया? कहाँ लिखा है कि हमारा मैनेजर है? अरे कस्टमर केयर लिखा हुआ है उसके सामने। और अगर कस्टमर केयर की पोस्ट ही मैनेजर होती है तो ये साला इंडिया में तो होती नहीं है, बाकी बाहर होती होगी तो मुझे पता नहीं कि कस्टमर केयर को ही मैनेजर बोला जाता है। तो वो तो कस्टमर केयर लिखा हुआ है, हमारी कोई प्रॉब्लम होगी आप हमें सॉल्व करके दे दोगे, हम कहेंगे हमारी सारी यूआईडी में ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको सॉल्व कर दोगे, तो वो कस्टमर केयर है। कस्टमर केयर का मतलब होता है कि हमारी कोई प्रॉब्लम जाएगी, आप उसका सोल्यूशन दे दोगे, दैट इज द कस्टमर केयर। अब बात करते हैं मैनेजर की। मैनेजर का मतलब होता है जो मैनेजमेंट देखता है, जो मैनेजमेंट को संभालता है, जहां पे आप गलती करते हैं 4 कदम गलत चलते हैं रोक देता है कि नहीं इस तरीके से नहीं, ऐसे करो। आप समझिए, कस्टमर केयर के सामने हम प्रॉब्लम लेके जाते हैं, मैनेजर खुद प्रॉब्लम ढूंढता है और उसको रोकता है। तो दोनों चीजों में अंतर है। तो अभी मैनेजर कहाँ से अपॉइंट हो गया? कस्टमर केयर हमको मिल गया, अच्छी बात है कस्टमर केयर मिल गया, और फिर उनके मैसेजेस भी देखो सारे खुले हुए हैं। तो कस्टमर केयर के ही मैसेज सारे खुले होते हैं, ओपन है हमारे सामने। हमारी कोई प्रॉब्लम होगी हम उनसे कहेंगे, और हम तो कहते हैं आप लोग कहना भी शुरू कर दो जब मैसेज ओपन है, कहिए खुद, हमें क्या जा रहा। आपका पासवर्ड नहीं लग रहा, आप जाके वहां पे बोलिए, अब तो अब अपॉइंट हो गए ना, डालिए सर हमारा ओटीपी नहीं आ रहा, ओटीपी दीजिए हमको। समस्या है भाई, समस्या है तो कहने में क्या दिक्कत है? आप कस्टमर केयर पे जाओ, मैसेज डालो। तो ये कोई होड़बाजी नहीं है। और ये होड़बाजी चल क्यों रही है? अच्छा एक चीज और बताइए, आप अगर हमारे दोस्त हो और हम कोई गाड़ी लेके आते हैं मार्केट से, तो भले ही आपको ना पसंद हो तो आप क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे भाई गाड़ी का लुक बहुत अच्छा है और बाकी पिकअप में थोड़ा सा है लेकिन लुक बहुत अच्छा है, गाड़ी मजबूत है और अच्छी गाड़ी है, यही तो बोलोगे। और अगर आप हमारे दुश्मन होगे तो क्या करोगे? तो पीठ पीछे को ये वाली गाड़ी लेके आए, इसका तो लुक भी नहीं अच्छा है, पिकअप भी इतना डाउन है, और उसके बाद सर्विसिंग में देखना कितनी दिक्कत आती है। यहाँ तो सर्विस सेंटर भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो दोस्त में और दुश्मन में यही फर्क होता है। अब दोस्त और दुश्मन कहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ उसको समझिए। ये चलेगा, ट्यूफ्टी नहीं चलेगा। ये चलेगा, ट्यूफ्टी नहीं चलेगा। ट्यूफ्टी रद्दी है, ट्यूफ्टी बेकार है, ट्यूफ्टी से कोई लेना देना नहीं है, ट्यूफ्टी सिस्टम में आएगा नहीं, ट्यूफ्टी बिल्कुल भाग जाएगा, गिर जाएगा, मर जाएगा। अरे भाई एक ही नाव पे सब सवार हैं, एक ही जगह पे है, किसी ने ट्यूफ्टी पे रजिस्टर कर रखा है, किसी ने यूएसडीटी पे कर रखा है, और बेचारा सबसे बड़ा मजबूर आदमी तो वो है जिसने स्टेक लगाई तो ट्यूफ्टी मिला, जिसने आपका क्या नाम अर्न लगाया उसको ट्यूफ्टी मिला, जिसको वोटिंग राइट्स मिला वो भी ट्यूफ्टी में मिला। तो वो तो मर जाएगा बेचारा अगर ट्यूफ्टी रद्दी है, कूड़ा है, सिस्टम में नहीं आएगा। तो ऐसी बात देखो, आंख का अंधा भी होता है ना, तो उसको भी जाके ये नहीं बोलते हम अंधा, हम भी उसका नाम ही लेते हैं, भाई साहब थोड़ा सा इधर से आ जाओ, उधर गाड़ी आ रही है। हम ये नहीं कहते अभी अंधे इधर आ जाइए, गाड़ी उधर से आ रही है, हम उसको भी सम्मान देते हैं। और हम तुम तो एक ही नाव के सवार हैं,
तब आप डिमोरलाइज कर रहे हो कि ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए। सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाइड करना है कि अगर हमारा ईगो सेटिस्फाइड हो जाए बस कि मैं निकला गड्डी लेके तो रास्ते में बुद्धि छोड़ आया है, और बुद्धि जो बच गई थोड़ी बहुत उसको पकड़ के निचोड़ आया। तो यही करना है तो यही करो, इसमें क्या मिलता है भाई। ट्यूफ्टी हमारा पार्ट है। आज आप बताइए ना ईमानदारी से आपकी आईडी में कितना ट्यूफ्टी है? कोई 10 लाख रखे, कोई 15 लाख रखे, और आज मैं आपके सामने आके बोल दूं कि आपका 10 लाख 15 लाख जो है वो कूड़ा है, वो रद्दी है, क्या गुजरेगी आपके दिल पे? ठीक है, भले आज 4 दिन बाद रद्दी हो जाए, जिस दिन आपकी रद्दी हो जाएगी हमारी वृद्धि हो जाएगी तो उस दिन हमको अच्छा लगेगा, लेकिन हम पहले से ही आपका हौसला तोड़ने लगे। अरे अभी तो उम्मीद है, मैं बार बार कहता हूँ दुनिया में 2 चीजें होती या नहीं होती। अभी है तो मैं है के साथ में हूँ। मैं आज सुबह सुन रहा था, जानते हो सब उसमें क्या, उसमें एक मैसेज आया था, उस मैसेज में लिखा था कि दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है। दुख का कारण सबसे बड़ा ये कि जब तक आप कुछ चाहते रहोगे तब तक आपको दुख होता रहेगा। आप सुख चाहोगे तो दुख मिलेगा, आप बच्चा चाहोगे तो आपको दुख मिलेगा, बीवी चाहोगे तो दुख मिलेगा, आपको घर चाहिए तो दुख मिलेगा, आपको दौलत चाहिए तो दुख मिलेगा। जब तक आप चाहते रहोगे और जितना चाहोगे और जो चीज चाहोगे, तुम सुख चाहोगे तब भी तुम्हें दुख ही मिलेगा। ये है चाहत का तरीका। और जिस दिन सब कुछ चाहना छोड़ दोगे कि कुछ नहीं चाहिए, उस दिन आपसे ज्यादा खुश आदमी कोई नहीं दुनिया में। क्योंकि आपको तो कुछ नहीं चाहिए, जो मिल गया वो बहुत है, वो तो है ही मेरे पास में, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो आपसे ज्यादा सेटिस्फाइड कोई इंसान नहीं हो जिस दिन आपको कुछ नहीं चाहिए होगा। हम तो उसी तरीके से बैठे हुए हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, जो है जो आएगा सो आएगा, जो होगा सो होगा। अब उसमें काहे की लड़ाई लड़े हम आपसे कि ट्यूफ्टी नहीं चलेगा, ट्रेजर नहीं चलेगा, ट्रेजर चलेगा, ट्यूफ्टी नहीं चलेगा। एक मतलब वही बात है कि हम बाप के साथ में है, बच्चे के साथ में नहीं रहेंगे। तो ऐसा कौन सा बाप है जिसके बच्चे के साथ तुम नहीं रहोगे और बाप आपके साथ में रहेगा? ऐसा नहीं होता है। बार आपने तो नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन में नीट एंड क्लीन लिखा है कि ट्यूफ्टी जो है हमारा गवर्नेंस कॉइन बनेगा, गवर्नेंस टोकन बनेगा, हमारी मेन गवर्नेंस करेंसी बनेगी। ये नोटिफिकेशन पर्याप्त नहीं है। जब कंपनी चीख के कही है कि हमारा ट्यूफ्टी जो है मेन गवर्नेंस बनेगा, हमारा ऐप के अंदर मेन गवर्नेंस, उसको हम टोकन की तरीके से चलाएंगे, उसको मेन कॉइन, ये भी नोटिफिकेशन आया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक आदमी आके आपसे कह रहा है कि तो ट्यूफ्टी तो रद्दी है। कैसे भाई? कंपनी से बड़े हो गए, फिर अपनी बातों से पलट जाओगे। मैंने ऐसे नहीं कहा था जी, मैंने ऐसे कहा था। वही वाली बात आगे, रोको मत जाने दो। मैंने तो बोल दिया, अब आप समझ लो आपको क्या समझना है, कि रोको मत जाने दो या रोको मत जाने दो, समझ लो आप। जिस दिन जिधर पल्ला गिर जाएगा उस दिन वही बात बोल दूंगा। अगर उसको रोकना होगा तो मैं बोल दूंगा मैंने तो कहा था रोको मत जाने दो। जिस दिन भगाना होगा उसे मैंने तो पहले ही कहा था रोको मत जाने दो। तो अगर इस तरीके का गेम खेलना, तो इस तरीके के गेम में हम भी बहुत माहिर रहे। 20-25 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और यही हमारा काम था, यही हम भी करते रहे। हम भी चाहे तो 2 तरीके की बातें कर सकते हैं, लेकिन करते हैं ना नीट एंड क्लीन बातें। किससे धोखा करेंगे? हम तो जानते भी नहीं। आप 2000 लोग जो हमें सुन रहे हो, क्या हम किसी को जानते हैं? किसी क्या करेंगे आपके साथ धोखा करके? क्या मिल जाएगा आपसे हमें धोखा करके? और क्या मजा मिलता है ये मीटिंग अटेंड करके? और क्या हमको मिल रहा है? अरे हम तो इतने मजबूर है कि हम चाहे भी तो कोई नया प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, आप सब कर रहे हो और आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप लीडर नहीं हो, आप यहाँ पे आके मीटिंग नहीं करते हो। लेकिन अगर कल मैं एक प्रोजेक्ट अपने घर के लिए अपना ही करने लगूं और कोई मुझसे पूछ दे और मैं उसको शेयर कर दूं ना, तो हमसे बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं होगा। आप लोग हम ही को भी अखबारों में छाप दोगे, हम नहीं कर सकते। और क्या कर नहीं रहे लोग? कर रहे लोग, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन बस हमारी टीम नहीं कर सकती। ये हमारे ऊपर बाउंडेशन है और हम उसको निभा रहे हैं, दिल से निभा रहे हैं। हम नहीं करेंगे, अभी भी हम कह रहे हैं नहीं करेंगे। कई लोग हैं हमारे पास में, आज एक नया प्रोजेक्ट चला हुआ है, वो प्रोजेक्ट दिखा के आ रहे हैं। वो प्रोजेक्ट आपको पता है जब एक आदमी भी नहीं कर रहा था, कब? अप्रैल लास्ट में, सौरभ भैया गवाह होंगे, अप्रैल लास्ट से कर रहा हूँ मैं, अकेले कर रहा था। $1, $2, $3 डाल के, उस समय प्लान चेंज था, मैंने कर लिया। आज उसको इस तरीके से दिखा रहे हैं, अरे उसे कंपाउंडिंग करते रहो, 5.5% का आ रहा है, लास्ट में 1 महीने में $375 हो जाते हैं $100 के। अरे भाई ये भी तो बताओ कि वो 375 आप निकाल नहीं सकते हो? जो उसमें डाल दिया वो उसका, अब जाके प्रॉफिटेबिलिटी निकालिए उसकी, अब परसेंटाइल निकालिए, क्या निकलता है? 10%, 15% निकलता है। और वो तो सीधा प्लान है कि नीचे वाले लोग अगर करेंगे ना तो आप अमीर बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। तो नीचे वाले को मार के ही करना है, तो ऐसे प्लान मार्केट में बहुत है, हम भी कर सकते हैं।
आप बात कीजिए हमसे। खैर मुद्दा भटक रहा है, मुद्दा नहीं भटकाना है, आप लोग समझिए। मैच्योरिटी आपकी भी बहुत अच्छी है, आप हमसे बहुत ज्यादा सीनियर और हर चीज जानते हो। बस मेरा ये कहने का मतलब है कि ये होड़बाजी लड़ाईबाजी कोई नहीं है। सिंपल सी बात है, जो आप हैं वो हम हैं, जो आप कहना चाहते हैं वही हम कहना चाहते हैं। और हमसे ज्यादा होशियार लोग यहाँ बैठे हैं, अंकित जी बैठे हैं, जगदीश जी बैठे हैं, अजय सर बैठे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो यहाँ आते नहीं, वो हमारे समीम सर जो उनको मैसेज करते हैं वो यहाँ पे आते नहीं है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमको रोज मैसेज करते हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन वो लोग हमें देते हैं, उसे वेरीफाइड करते हैं, आपके सामने रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं, तो घबराइए मत। अगर चलेंगे तो फिर दोनों चलेंगे। देखिए यहाँ पे मुद्दा आ गया ये वाला कि अगर एक चलेगा तो एक नहीं चलेगा, दोनों चलेंगे, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। और अगर नहीं चले, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, दोनों नहीं चलेंगे और कोई चला नहीं सकता, एक सिंगल कोई नहीं चला सकता। मैं आपसे कह रहा हूँ, जिस दिन ट्रेजर एनएफटी ने विड्रॉल नहीं दिया उस दिन ट्यूफ्टी खत्म हो जाएगा, और जिस दिन क्या नाम ट्यूफ्टी खत्म हो गया उस दिन ट्रेजर एनएफटी खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस समय ऐसी बात फंस गई है ना यहाँ पे कि दोनों लोगों को कोई निगेटिव नहीं सुन सकता। दोनों लोगों ने अपने आप को एक दूसरे से गांठ बांध लिया है। क्या चलाना है उनको सोचना है। अगर उनको ट्यूफ्टी चलाना है तो ट्रेजर एनएफटी का विड्रॉल देना पड़ेगा, और अगर ट्रेजर एनएफटी चलानी है तो ट्यूफ्टी भी उनको आगे लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि ट्यूफ्टी में तो उनका कुछ लगा ही नहीं, जो लगना था वो लग चुका, जो तैयारी होनी थी वो हो चुकी। इस बात को आप समझिए। जो लोग आपसे कह रहे हैं कि ट्यूफ्टी कूड़ा हो जाएगा, अरे पता नहीं क्या बताएं, हद हो गई है। बिना वजह की लड़ाई, न लेना एक, न देना दो, न ये जितने 2000 लोग सुन रहे हैं, मैं क्या देके जा रहे हैं और क्या तुमको तो देके जा रहे हैं। दिन रात माला जपते होंगे कि कैसे भी ये साला ये फेल हो जाए, ट्रेजर एनएफटी कैसे भी फेल हो जाए। बोले नहीं फेल होगा जी, विड्रॉल देगा। अरे भगवान कैसे भी विड्रॉल दे दे, क्यों? विड्रॉल $500 का निकलेगा तो $300 तो अपने आप ले ही लेंगे, क्योंकि हम तो लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, अच्छी बात बोलते हैं। तो 300 के लिए तो हम पटा ही लेंगे। आने तो दो हाथ में एक बार, $300 तो हम ले ही लेंगे। तो माला जप रहे हैं वो, चित भी मेरी पट भी मेरी, कुन्ना मेरे बाप का, तो जो आ जाएगा वो हमारा। तो अगर विड्रॉल दे देगी तो $300 लेके हम अपनी टीम बना लेंगे, हम 500 कमा लेंगे। अगर नहीं आएगी तो मैंने तो कहा था नहीं आएगी, मेरे साथ लगा लो, ऐसे ही पैसे कमा लो, हम तो कमा रहे हैं, आप भी कमा लो। तो भैया हर मतलब हर चीज हमारी है, हर चीज हमारी है, हम बस काम करेंगे। तो ऐसे में तो कोई काम नहीं। ऐसा अगर मेरे साथ भी होता तो मुझे भी बड़ा काम करने में मजा आता। करना क्या, एक ऑडियो डालना है, 2 घंटे की मीटिंग में कुत्तों की तरह भौंकते रहेंगे, एक मैसेज डालना है। भाई हमारा आपसे दिली लगाव है, हम इसीलिए आपको समझा रहे हैं। चाहे हमें जो भी कह लो, कबूतर कह लो, कुत्ता कह लो, गधा कह लो, जो कहना है कह लो, भाई हम आपको समझा रहे हैं। ज्यादा उतावलापन मत कीजिए। अभी मुझे नहीं पता क्या मैं बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन नोटिफिकेशन में अभी वेरिफिकेशन का ही मेथड नहीं समझ में आया कि रियलिटी में वेरिफिकेशन कराना क्या चाहते हैं। अगर मेरी बात आपके तक पहुंच गई हो, आपके दिमाग तक पहुंच गई और आप समझ गए हो मेरी बात को जरा सा भी एक पॉइंट में, तो समझिएगा कि आपकी गाड़ी को आपका दोस्त खराब नहीं कहेगा जब आपने खून पसीने की कमाई डाली होगी। और आपका पड़ोसी जो आप नहीं चाहता है आपको, बिल्कुल जिसको आपसे ईर्ष्या है, वो जाके बाहर जरूर प्रपंच करेगा कि साले का कलर अच्छा नहीं है। मतलब जिस कलर के लिए आपने 1 महीना लगा दिया सोच के हमको ये कलर लेना है, उसी कलर को दूसरा आदमी 10 सेकंड में बता देगा, अरे यार रेड कलर बहुत धूल जमेगी यार, बस देखना 4 दिन बाद फेड हो जाएगा। अब ऐसा अगर आपका दोस्त है, ऐसा दोस्त है जो मझधार में खड़े हैं, सब परेशान है सबके बीच में, और आपसे कह रहा है कि नैया 100% डूबेगी, तो ऐसे दोस्तों को छोड़ देना ही बेटर होता है। और फिर भी अगर वो आपको आपका दोस्त लगता है तो हो सकता है कि दुश्मन के भी दोस्त होते हैं, है ना। तो दोस्त तो सबके होते हैं, दुश्मन के भी दोस्त होते हैं। ये अलग बात है कि दुश्मन के दोस्त हमारे दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन दुश्मन के तो दोस्त ही होते हैं। तो दोस्त सबके होते हैं। आपको जहां की दोस्ती अच्छी लगे वो करो। मैंने अपने पर्सनल तौर पे कभी नहीं कहा आपसे ट्यूफ्टी खरीदो, आप ये करो, आप वो करो। आपकी स्वेच्छा है, आपका दिमाग है, आप सोचिए समझिए, 100 बार दिल आपका कहे, जो करना है वो कीजिए, स्वतंत्र आप हैं। हम अपने विचार बता देते हैं और बाद में माइक खोल के आपके विचार सुनने के लिए भी तैयार रहते हैं। आप अच्छे विचार बताएंगे। हमको सुबह एक लोग हैं, वो हमारे शुक्ला साहब, अच्छा खासा गाना सुनाते हैं, बहुत बढ़िया सा मनोरंजन करते हैं, मीटिंग की स्टार्टिंग करते हैं, हम तो उनकी भी सुनते हैं 10-15 मिनट। तो जिस दिन आपके अंदर हौसला है, आपको लगता है अपनी बातें सुनाइए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। बस मेरा लास्ट में एक ही मैसेज है आप लोगों से, कंफ्यूज मत होइए, एक जगह डटे रहिए, एक साथ डटे रहिए। जो होगा मिल के झेलेंगे, जो आप हो वो हम हैं। आप बिल्कुल अलग मत समझिएगा। नुकसान होगा तो यकीन मानो मेरा भी हो रहा है, मेरा भी होगा, और फायदा होगा तो दोनों का होगा, सबका होगा। हार गए तब भी सेलिब्रेट करेंगे, ये भी मैं आपसे बता देता हूँ।
मिलने तब भी आपसे आऊंगा, पूरी टीम के साथ आऊंगा। हार गए और उस दिन भी हार का बिल्कुल जिक्र नहीं होगा। बात ये है ना, लड़े तो, लड़ने के लिए खड़े तो बिल्कुल मत घबराइएगा। हार गए तब भी आप लोगों से मिलने आऊंगा, जहां बताओगे वहां मिलने आऊंगा। और जीत गए तो फिर बड़ा सेलिब्रेशन करते हुए आऊंगा, नाचते हुए यहाँ से आऊंगा। बिल्कुल घबराइए मत, मैं आपके साथ में हूँ, पर्सनली बता रहा हूँ। जो होगा दोनों का होगा, डूबेंगे दोनों डूबेंगे, उभरेंगे तो दोनों उभरेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे ग्रेट लीडर, रिस्पेक्टेड दीप नारायण पांडे जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम दादा। वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। आवाज मेरी आ रही है साहब? बिल्कुल क्लियर। यस सर, क्लियर सर। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ सिस्टर, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जगन्नाथ गुरु जी। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उपस्थित हमारे सभी प्रवक्तागण और हमारे व्यवस्था के वाइस चांसलर माननीय आदरणीय अमूल्य साहू जी, और इस मंच पर के माध्यम से जो भी सूचनाएं हम लोगों को ये कंपनी की आप लोगों के बीच में आई है मंच के माध्यम से, उसके बारे में क्लेरिफिकेशन किया जा रहा है। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन दो क्लेरिफिकेशन एक साथ करना पड़ रहा है। एक तो उस नोटिफिकेशन का, उस सूचना का क्लेरिफिकेशन किया जा रहा है, दूसरे उसी सूचना के साथ साथ एक हमारे और जो है सूचना देने वाले लोग हैं, उनके बारे में भी मंच को आगाह करना, लीडर्स को बताना, ये बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ये वही स्थिति है कि जैसे कंपनी के सामने कि कम्युनिटी को किस तरह से संतुष्ट करें, और जो कंपनी और कम्युनिटी के विमुख रहने वाले लोग हैं उनसे कैसे कंपनी जो है समझा के बुझा के या उनसे कैसे निपटे। ये दोनों चीजें कंपनी के साथ भी हैं और दोनों चीजें इस मंच के साथ, ये दोनों चुनौतियां बहुत जटिल हैं। आपको भी जागरूक करना है और कंपनी के सामने भी है कि उनको पेट्रोल देना है। तो कितनी चुनौती कंपनी के सामने आ रही है, फ्यूचर में कितनी परेशानियां, कितनी क्या चीजें वो कैसे कैसे निपटी है कंपनी के सामने। जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन में तमाम हमारे प्रवक्तागण उस पर चर्चा कर चुके हैं। हमारे स्वयं कुलपति महोदय उस पर पूरा समय देके चर्चा किए हैं, तो उसमें कोई बहुत चीज तो बाकी नहीं रह गई। लेकिन इतना कहेंगे कि कस्टमर केयर जो होता है वो क्या होता है। कस्टमर मतलब आप, और केयर मतलब आपको सहेजने वाला, आपकी देखभाल करने वाला। जैसे चाइल्ड केयर होता है, छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए लोग चाइल्ड केयर रखते हैं। पति पत्नी दोनों चले जाते हैं, वो चाइल्ड का केयर करती है। तो जो आप कस्टमर हैं, आप उपभोक्ता हैं, आपको संरक्षित सुरक्षित करने की जिम्मेदारी, ये होता है कस्टमर केयर का काम। कस्टमर केयर ने आपको फोन किया या आपने, कस्टमर केयर तो जल्दी ये चीज होता नहीं है। जैसे कॉल सेंटर होते हैं, ये कस्टमर केयर वो भी हैं, कहते हैं हम फला बैंक से बोल रहे हैं, तो सब फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं। कस्टमर केयर पे आप इधर से जो भी व्यवस्था होती है, चाहे वो मैसेज के माध्यम से हो, चाहे वो कॉल के माध्यम से हो, आप उस व्यवस्था में एक्टिव होते हैं। आप अपनी समस्याओं को वहां वो रखते हैं, वो बताएंगे एक दवाई या दो दवाई, या अगर डायरेक्ट आपसे बात होती है तो डायरेक्ट आपकी बात करेंगे, चैट होती है चैट के माध्यम से करेंगे। उन तक वो समय, वो आपको कॉल, आपका कॉल लेने के लिए बने हुए हैं। वो कॉल लेने के बाद कॉल को ट्रांसफर करते हैं संबंधित डिपार्टमेंट को।
इसमें क्या होगा कि उस चीज का जो जिम्मेदार होगा उस चीज को वो ट्रांसफर कर देंगे, जो वहां सिस्टम के द्वारा बताना होगा वो आपको बता देंगे। अगर सिस्टम के द्वारा वो चीज नहीं बताए, आगे लेके जाना है, तो फिर आप डायरेक्ट आपसे रूबरू करा देंगे उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति आपकी इस समस्या का समाधान करे। देखिए, आपका जो नंबर वहां रजिस्टर्ड है उस नंबर से फोन करेंगे आप, तो आपका नंबर तो वहां रजिस्टर्ड है। अगर आप दूसरे नंबर से फोन करते हैं तो ये भी चीजें, इसका भी इंक्वायरी, इसका भी जांच पड़ताल कंपनी के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपका ईमेल वहां क्या है, एक ईमेल पे कई अगर आईडी खुली हुई हैं तो वो भी देखना जरूरी है, कौन का ओरिजिनल है, कौन इसमें असली है। एक ही नंबर पे अगर कई आईडी खुले होंगे, क्योंकि जिस समय बन रहा था उस समय इसका क्या ध्यान गया था कि इतनी जांच पड़ताल वाले प्लेटफॉर्म पे हम जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनको ये क्लियर करना कि आप ही ऑथेंटिक व्यक्ति हैं, ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। ये अगर आपके अपने सिस्टम को करना होता तो उतना चुनौतीपूर्ण ये नहीं था, लेकिन चूंकि ये जिस व्यक्ति को लाया गया है इसमें, वो मैनेजमेंट उसका थोड़ा जटिल है। ये सारी चीजें उसके जांच में आएंगी, कैसे कैसे होगा। लेकिन जिन लोगों की आईडी खुल रही है, जिनके एड्रेस बाइंड हैं, जिनके आईडी में कोई समस्या नहीं है, उनको कस्टमर केयर से क्या मतलब, वो क्यों कस्टमर केयर के लिए परेशान। पहली बात तो ये कि कस्टमर केयर उनके लिए है जो बीमार है, वो मेडिकल स्टोर, वो डॉक्टर का डायग्नोसिस उनके लिए है जो उस बीमारी से ग्रसित, उनका डायग्नोसिस होगा और उसका इलाज बताया जाएगा, उस इलाज का इस्तेमाल उनको करना है, वो स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन जो बीमार ही नहीं हुई है वो उस पे जाके क्या करेंगे, फालतू की दवा खाएंगे तो उनका जो ठीक ठाक अंग काम कर रहा है वो भी खराब हो जाएगा। तो वो काम उनके लिए नहीं है। ये तो क्लियर हो गया कि क्या इसका मतलब है। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, वो आपकी सुविधा के लिए आया है, ना कि आपको असुविधा देने के लिए। आप जहां असुविधा होगी आप उनसे कांटेक्ट करेंगे। अगर उनको कोई चीज के लिए असुविधा होगी, ये चीज ऐसा है, इसमें कौन सही है, जरा आप क्लियर करें, कहाँ क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ मिसलीनियस हो रहा है कंपनी में। जैसे एक बार आप लोगों ने देखा होगा, कंपनी ने कहा था कि एक ही खाते में कई एयर ड्राफ्ट जमा हो गए। ये कंपनी के लिए जटिलता है कि इसका असली खाता धारक कौन, तो ये कंपनी आपसे पूछ सकती है। तो ऐसे लोगों को वेट रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर उनके सामने कोई समस्याएं आ सकती हैं, आएंगी, तो फ्यूचर में उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एक चीज हो गया। दूसरी चीज हो गया कि जैसे लोग कह रहे हैं मैनेजर, तो मैनेजर की क्या जरूरत है, कौन सा इसमें चीज आपको मैनेजर के रूप में दिख रहा है। कस्टमर केयर का मतलब मैनेजर, तो लोग कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हम तो कहे थे कि कल दिन निकलेगा, असंजोग ही है कि उनके निगाह में दिन निकला है। तो दिन तो चाहे सूरज निकले या ना निकले, उजाला तो होगा ही। विड्रॉल अगर आपको देना है कंपनी को, तो उसके इंतजामात तो करने पड़ेंगे, कस्टमर केयर तो देना पड़ेगा। किसी ने आज कस्टमर केयर पे फोन भी किया और उसने फोन करके हमको सूचना बताई। हमने कहा बहुत अच्छा किया आपने, पहले ही शुभारंभ लगता है आपकी कर दी। तो उन्होंने पूछा क्या कि सर हमारी ओटीपी नहीं आ रही, तो उसने कहा ओटीपी के लिए ही आपको रुकना पड़ेगा, विड्रॉल जब आपका शुरू होगा उसके बिफोर आपको ओटीपी मिल जाए, आपका ईमेल पे जो ओटीपी आना है वो एक्टिवेट हो जाए। हो गया। हमने कहा मत जाइएगा, नहीं तो आपका नाम रजिस्टर्ड कर देगा वो। तो ऐसे भी लोग हैं कि उसको छुएंगे। अब आपसे पूछेंगे सर जी उसका मतलब क्या है, जो कि छू के आ रहे हैं। तो बुद्धिमान लोग हैं जो ऐसी चीजों का उपयोग करेंगे। फायदा की गारंटी तो नहीं है, लेकिन नुकसान की गारंटी 100%। दूसरी चीज, इन्हीं लोगों में बहरूपिये भी आएंगे आपके पास। बहरूपियों से बचना है। अगर आपके अंदर पहचान करने की कला है तो आप पहचान जाएंगे, और नहीं पहचान की कला है तो मीटिंग पे आपको ध्यान लगा के सुनना पड़ेगा। ये कई नाम के अनेकों लोग होते हैं। अभी एक नाम उसमें आया है, उस इतने हाई फाई आदमी को
वो कॉल सेंटर पे बैठा दिए। बताइए, जो कई देशों का प्रतिनिधित्व करता हो उस आदमी को कॉल सेंटर पे बैठा दिए, कह रहे थे लोग कि वो कस्टमर केयर का जो है वो डीलिंग करेगा। कितनी छोटी बात कह दी आप कि जिस आदमी के पास पहुंचने के लिए अगर वर्तमान समय में वो आपके सामने सीन करने वाली स्थिति होती, जो स्थिति उसकी थी, उसके एक आवाज पे दिन निकलता था, एक आवाज पे रात होती थी, उस आदमी को कॉल सेंटर पे बैठा दिए। धन्य धन्य लोग हैं का कि उसका नाम वही है। अरे भाई, एक नाम के अनेकों लोग होते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा समझिए कि किसी भी लीडर को मैनेजर नहीं बनाया जा सकता, किसी भी लीडर को कॉल सेंटर पे नहीं बैठाया जा सकता, क्योंकि उसका जो काम करने का दायरा होगा वो निष्पक्ष नहीं होगा। वो परिवारवाद की राजनीति में फंस जाएगा, वो देशवाद की राजनीति में फंस जाएगा, वो मजहबी राजनीति में फंस जाएगा। ये उस आदमी को जिम्मेदारी दी जाती है जो एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं। उनका इस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं। इस सिस्टम से लेना देना अगर होगा तो टीओटी होल्ड करके वो लेंगे। वो डेवलपर टीम के हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन इस टीम के वो हिस्सा नहीं हो सकते कि आप यादी लगाओ, आप भी मेंबर बनाओ। ऐसे आदमी को उसमें शामिल नहीं कर सकते। उसके बाद एक बात आती है, टीओटी आपका कचरा होगा। तो भाई, मैंने तो आज $100 का टीओटी लिया था और उसका मैं मूल्यांकन करने लगा कि कचरा होगा तो इसको तो 1 रुपया भी नहीं मिलना चाहिए। तो बहुत ज्यादा तो नहीं, चूंकि बहुत ज्यादा रेट नहीं, लेकिन तब भी वो मान करके चलिए कि 140 रुपया वो जम, उस 100 रुपए की एनर्जी में मैंने उसको निकाल के उसका देखा तो 104 रुपया वो 140 रुपए के करीब वो फायदा दे रहा। तो कचरा तो नहीं हुआ। लेकिन जिन्होंने कहा उनके दिमाग में क्या है, खैर उनको भी सरस्वती कुछ ना कुछ देती होंगी। तो जो देने वाले हैं वो टाइम खोजते हैं, बोलने वाले टाइम खोजते हैं। उनका काम और कुछ नहीं है। उनके पास कौन सा काम है? उनके पास एक ही काम है कि आपने जो बोल दिया। बहुत आसान काम उनका है। उतना आसान काम अमूल्य जी का नहीं, उतना आसान काम विपिन मिश्रा जी का नहीं, उतना आसान काम हरजीत सिन्हा जी का नहीं, सौरभ श्रीवास्तव जी का वो काम नहीं, संजय यादव जी का नहीं, ऐसे ऐसे कितने सिद्ध स्वरूप जी का वो काम नहीं, हमारे मनदीप शर्मा जी का वो काम नहीं है। ये काम उनका है कि जो एकदम बिल्कुल फ्री बैठे हैं, बस खाली देख रहे हैं कि आप बोल क्या रहे। जो आप बोले उसी को उल्टा हमको बोल देना, यही हमारी मीटिंग का मतलब है। तो भाई, जो लोग समझदार हैं वो सुने, क्या करना है। तो जो कंपनी ने दिया है वो एक व्यवस्था के तहत है। जब कोई व्यवस्था अच्छे रोड मैप पे चलती है तो उसका हेल्प सेंटर, कस्टमर केयर नंबर अनिवार्य होता है, वो उसके स्टेटस में आता है। कोई भी समस्या हो तो आप किससे कहें। और मैनेजर बना के कंपनी देख चुकी, कुछ जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारियां दे के कंपनी देख चुकी। उन्होंने क्या किया? एक बीच बहुत अच्छा काम नहीं किया होगा, तभी तो इस पे संशोधन करने की जरूरत आई। लेकिन इन सारे चीजों में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिल गया है उनको, वो क्या करेगा? अगर आपको पहले जैसा ही काम करना था तो मुझे क्यों बुला लिए? 1 रुपया आपका नफा मिल रहा था, आप 1 रुपया पूरा लेते। भाई, दूसरा कोई आएगा तो भी हिस्सेदारी लेगा ना, कि फ्री में आपकी मदद करेगा। 1 दिन मदद करवा लीजिए, 2 दिन करवा लीजिए। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो मर जाएगा, तो उसको भी पैसा चाहिए। तो अगर आपका काम पुराने ही पद्धति से चलना था तो उस व्यक्ति के आने की क्या जरूरत थी? तो उस व्यक्ति के आने का जो मतलब होगा, अगर वो व्यक्ति फाइनेंसर होगा तो उसके नियम कानून शर्तें होंगे। अगर वो व्यक्ति एक सपोर्टर होगा कि आपको वित्त प्रबंधन में आपका मदद करे, मैनेजमेंट का खाली रोल अदा करे, वो तो उसको अपने साख की चिंता है। जो इंटरनेशनल स्तर पे जिसकी एक क्रेज बनी हुई है, उसके नाम के आगे दाहिने बाएं ऐसे हजारों इन्वेस्टर घूमते हैं, उसके एक इशारे पर लाइन लगती है, वो साख उसको मिली हुई। तो उसका भी तो जिम्मेदारी है कि उसका साख कहीं आप बेच ना दीजिए। तो अगर वो पार्टनर आया है तो उसके रोल कुछ देखने को नए मिलेंगे ना। अब आप चूंकि जिस व्यवस्था में थे उसका कोई रोल ही नहीं होता। बहुत कंपनियां आती हैं, 6 महीने में चली जाती हैं। कौन सा उनका बायला जो दस्तावेज आप देखते हैं? कुछ देखते हैं आप? तो अगर उसी कंपनी के बायला जो नियम कानून पे चले तो उसमें क्या बायला की जरूरत है? आओ, 2 लेके आओ, लेके जाओ, 4 लेके आओ, फिर लेके जाओ, 16 लेके आओ, फिर लेके जाओ, क्या बायलाज है?
आप अपने घर से पैसा देते रहिए, लेते रहिए, देते रहिए, लेते रहिए। लेकिन जब कोई इस्टेब्लिश किसी चीज का होता है तो उसके लिए नियम कानून, सेवा शर्तें सब विश्व मानचित्र के नियम कानून की टैली की जाती है। आपका ब्लॉकचेन अब तक क्यों नहीं आया? अगर ब्लॉकचेन जैसे लोग आ रहे हैं